दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आई है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आयु में छूट वाली थी, हमने उसका पहले वीडियो बनाया था परसों कि आयु में जो है छूट मिल चुकी है, हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए थे कि मतलब नोटिस कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आपको पूरी बात करेंगे, पूरा पढ़ के अच्छे से समझा देंगे। और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम लोग करने वाले हैं बातें। ठीक है, तो जो भी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है कि कितने नंबर मिनिमम आपको करने होंगे आप पास हो जाएंगे और कितने नंबर मिनिमम आप करेंगे तो आप टॉपर की लिस्ट में जा सकते हैं, तो पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की अगर आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन की जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीएस के होते हैं या फिर हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसको करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 78 लोग ने अभी अभी ज्वाइन कर लिया है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप एमसीक्यू स्टडी पॉइंट सर्च करके लोगो देखकर इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन जैसे कि बाण सागर परियोजना, ठीक है, कब चलाई गई और कहाँ चलाई गई। ठीक है, सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो एक ही लाइन के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह के दरोगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी वो बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी और रोज इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप में नया आता रहता है। ठीक है, और आप जिसमें इसमें से जो लोग आप लोग फेसबुक यूज करते हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हैं। आपको यही सर्च करना होगा, एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। ठीक है, और अगर जो जिसको भी सर्च करके नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कोर्ट के नोटिस की बात हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे सारी जानकारी हम लोग लेंगे। तो गाइस जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जितने भी याची थे जो 28 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं वो फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी का ये था कि मतलब नोटिस कहाँ पर आया, तो आप देख सकते हैं कि पेपर में भी आ चुका है। इसका मतलब कि हाई कोर्ट ने छूट दे दी है। अब रही बात भर्ती बोर्ड की, तो भर्ती बोर्ड का आप जानते हैं कि काम कोरोना की वजह से स्लो है। तो आपको आज दोपहर तक या शाम तक ये नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट। 28 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम एज क्या है, 28 वर्ष है दरोगा में आवेदन करने की। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे थे बच्चों ने कि ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते टाइम नहीं बना, उसके बाद बन गया, या फिर ये गलती हो गई, मार्कशीट खो गई है, फोटोकॉपी अपलोड करनी है, वो सारे सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आखिरी तक। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आप पढ़ सकते हैं, दरोगा भर्ती 2021 के उन सभी अभ्यर्थियों को राहत दी है जो 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए थे। कोर्ट ने उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। देखा, यहाँ पर निर्देश दे दिया है, मतलब अब भर्ती बोर्ड तुरंत ही वो जो वेबसाइट है उनकी उसमें एडिट करेगा जिससे कि वो लोग आवेदन कर सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील के पक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसे याची अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। तो मतलब यहाँ पर खबर आप देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है ऐसे याची, सिर्फ जिन्होंने याचिका में जिनका नाम है, मतलब कि जिन्होंने रुपए खर्च करके जो लोग जुड़े थे और वकील को जो लोग पैसे पहले से देते थे, उन्हीं के पक्ष में ये फैसला आया है। अभी जनरल ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ लोग यूट्यूब चैनल बोलते हैं कि आप रुपए दे दो और हम वकील से बात कर कर आपको याची बना देंगे। तो ऐसा नहीं होता है फिलहाल, क्योंकि जो ये जो केस चल रहा है इनका, इनमें इन्हीं का नाम रहने वाला है। अगर आप लोगों को फिर से याची बनना है तो आपको फिर से एक पिटीशन दायर करनी होगी, मतलब कि दूसरी पिटीशन। तो तब तक यूपीएसआई के फॉर्म भर चुके होंगे जब तक आपकी तारीखें लगेंगी, क्योंकि इनकी भी 3-4 तारीख जो है वो लग चुकी हैं, तो तब तक भर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ही वेट कर सकते हैं कि अगर जनरल ऑर्डर आता है तो आप सभी लोग भर सकते हैं।
जो ओवर एज हो गए हैं, अगर जनरल ऑर्डर नहीं आता है तो सिर्फ वही भर सकते हैं जो याची बने हुए हैं। ठीक है। यहाँ भी कहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इन्हें सिर्फ आवेदन करने की अनुमति दी गई है अभी। ये आवेदन कर जाएंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, रिटर्न रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल मेडिकल ये सब करेंगे, लेकिन इनका जो अंतिम परिणाम है वो न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अभी सिर्फ फॉर्म भरने की जो है इन्हें अनुमति दी गई है, ना कि पूरा सिलेक्शन की इन्हें अनुमति दी गई है, क्योंकि अभी केस जो है वो प्रोसेसिंग है, मतलब कि वो चल रहा है। ठीक है, आगे इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। याचिका के अनुसार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी के इतने पद निकाले थे। ठीक है, पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दी गई। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई। वर्ष 16 के बाद यह पहली भर्ती है, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक वर्ष 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। तो गाइस 2017 में ऐसा बोल दिया गया था कि हर वर्ष 3000 दरोगाओं की भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी। ठीक है, तो इतने दिन से भर्ती नहीं हुई, तो 2017 के 3000 जुड़ गए, 2018 के 3000 जुड़ गए, 2019 के 3000 जुड़ गए। ठीक है, तो इसी तरह से ये 9534 जो है भर्तियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ यात्रियों को आयु सीमा मतलब छूट दे दी गई है, तो उन लोग की एज 2018 से कैलकुलेट हो रही है। ओके, अगर आप याची नहीं बने थे उस टाइम तो अभी आप जनरल ऑर्डर का वेट करिए। ठीक है, और इनका जो है फाइनल रिजल्ट अभी रोका जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है प्रूफ के साथ। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ऐसी ऑनलाइनर क्वेश्चंस चाहिए, तो बस उसमें पढ़ते रहना होता है, रिवीजन करते रहना होता है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम चला जाता है। ठीक है, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइस, अब बात करते हैं देखिए एग्ज़ाम डेट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2017 में 3000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दिया था, तो उसी तरह से भर्ती बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि हमको इसी फाइनेंशियल ईयर में ये भर्ती कंप्लीट करानी है। क्योंकि आप सभी जितने भी समझदार व्यक्ति हैं वो सभी जानते हैं ये भर्ती, इसका नाम क्या है, इस भर्ती का दूसरा नाम है चुनावी भर्ती। ठीक है, आप जानते हैं कि लगातार ट्विटर पे कैंपेन चल रहे थे कि पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन, पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन। उसके बाद ही ये यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, अगर जॉब नहीं तो वोट नहीं। तो अगर बीजेपी सरकार को इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो भर्तियां जो भी जितनी भी अटकी हुई हैं वो पूरी करानी होंगी। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का भी पीईटी का फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानता होगा वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हमने, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये सब इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि चुनाव हैं 2022 में। ठीक है, तो उससे पहले भर्ती कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और आप ड्यूटी करने लगेंगे। ठीक है, आपका कम से कम एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड पर प्रेशर है, इसीलिए भर्ती बोर्ड ने दरभोगी भर्ती निकाली। फिर उसके बाद वो जो सहायक लिपिक और गोपनीय वाली जो एएसआई की भर्ती है वो निकाली, और अब कुछ दिन में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकालने जा रहा है। तो जब भर्ती बोर्ड को ऊपर से ऑर्डर आता है तो उनको ये सब काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है अगस्त या सितंबर में, आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका अक्टूबर नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा समझो। और रिजल्ट आने के 10-15 दिन बाद ही रनिंग शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अगर रनिंग हो जाती है तो जनवरी तक आपकी जो है रनिंग का रिजल्ट आ जाएगा। फिर सिर्फ मेडिकल बचता है, जो कि ज़्यादा दिन उसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि 9534 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो उससे सिर्फ 2 गुना बच्चे जाते हैं, तो वो बहुत ही कम, 1 हफ्ते का टाइम होता है। तो लगभग ये होता है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो मार्च से पहले पहले आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये चुनावी भर्ती है। ठीक है,
तो उसी को बोला जाता है कि भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होती है। जिसको भी जानकारी चाहिए ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, पीएससी अच्छी है कि सिविल पुलिस अच्छी है, वीडियो पहले से बनाकर अपलोड किए हैं। ठीक है, दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 प्लेलिस्ट का नाम है, आप उसमें जाकर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली अपडेट देंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।